पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बजट लाइन। एक एक चीज़ करते हैं पहले, ठीक है। ये क्या होती है बेटा जी, बजट लाइन होती है। कहते थे कि मान चलो इनकम है इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। सही लिखा मैंने? यस सर। अच्छा, ये आपकी बजट लाइन है, ओके। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, और इसका स्लोप कैसा होता है, यही होगा ना? अरे इसका स्लोप कैसे होता हमने निकाला था ना, बजट लाइन का स्लोप पहले निकाल चुके हैं पिछली क्लास का है। हाँ सर, निकाला था। और ये क्या है, ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। सपोज दैट इंडिफरेंस कर्व आपका गिवन है, ओके। और ये इंडिफरेंस कर्व को कैसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू फंक्शन आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई। यहाँ एक्स है, यहाँ y है। क्लियर है बेटा जी? तो एक्स वाई क्या लिखेंगे, ठीक है, हमने एक्स वाई लिख दिया। आगे समझ में? तो आपके सामने यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा और इनकम दिया गया है। इनकम दिया गया है, प्राइस एक्स दिया गया है, प्राइस वाई दिया गया है, यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। अब आप मुझे बताइएंगे कि यार चलो सर ये एक लाइन खींच देते हैं, बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर दोनों टच करेंगे वो इक्विलिब्रियम होता है। यही पढ़ के आए हो ना, आपने यही पढ़ के आए हैं ना। तो यार यहाँ पर ये क्वांटिटी x है, क्वांटिटी y है, तो कितना x खरीदेगा, कितना y खरीदेगा, और उसके पास कितनी इनकम है और कितना प्राइस दिया गया है। अगर मैं तुमको बोलूँ चलो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, हैं, ध्यान समझो क्लास, तुम्हारे पास 100 रुपया है, हैं, और प्राइस x है 10 रुपया, प्राइस y है 10 रुपया। तो ये बताइए, अगर मैं बोलूँ कि तो दोनों बराबर खरीदना है तो कितना कितना खरीदेंगे, ओके। तो क्या बजट लाइन कैसे बनेगी प्लीज़ बताइए यार। क्वांटिटी x इक्वल टू, अरे इसको i मानो ना, तो क्वांटिटी x इक्वल टू, अरे भैया 100/10, तो कितना लिख देगा 10। यानी कि मैक्सिमम आप x को कितना परचेज कर सकते हैं क्लास, 10, यही बोलेंगे ना। और क्वांटिटी y को वो भी 10 ले सकते हैं। तो आपने इसको 10 खरीद सकते हैं, इसको भी 10 कर सकते हैं, आपकी बजट लाइन बन गई, 10 हो गई ना बजट लाइन। लेकिन दोनों तो बराबर, दोनों तो नहीं खरीद सकते इतना इतना। तो आपको कोई एक पॉइंट लेना है जहां पर बराबर सेटिस्फेक्शन हो। तो कंडीशन क्या होती है, MU(x) अपॉन PX इक्वल टू MU(y) अपॉन PY। तो आप बोलेंगे सर इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा करो, सीधे 5-5 रख लीजिए, दोनों को 5-5 ले लेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, दोनों 5-5 लेगा। अरे भाई गया है, तो आप अब ऐसे लिख लीजिए गिवन यूटिलिटी फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लैग्रेंजियन मेथड निकाल देते हैं, लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। लिखेंगे, आप लिख लेना बेटा जी, इनकम इज इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY गिवन है। फिर लिख लीजिए यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन है। आपको लिखना है लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन फंक्शन सुना होगा आपने, ओके। तो फंक्शन में ऐसा लिखा जाता है क्लास, फर्स्ट स्टेप्स क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लीजिए L इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, x इंटू वाई प्लस ये क्या होता है म्यू,
म्यू और ब्रैकेट में आई, इसको बेटा इधर ले लेना है, एक साथ लेना है। तो आई माइनस पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ठीक है। अब बेटा जी डेरिवेटिव निकालना आता है आपके लोगों को, पार्शियल डेरिवेटिव। सर वो आपने एक बार और बता दीजिए क्या लिखेंगे। फार्मूला कुछ नहीं है, देखो ये फंक्शन रहेगा बेटा जी। सर तो स्क्रीन में दिख रहा है, पूरे लैप आप नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप भी देखो बेटा जी, इस चीज़ को यहाँ रख लीजिए, दोनों को जोड़ देना होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को इधर ले लेंगे। ठीक है, तो आई मतलब मनी यानी कि इनकम माइनस ये हो जाएगा, और इसमें एक म्यू का एक साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, क्या लिखेंगे? यस बेटा, क्या हुआ? डेरिवेटिव, यस यस, लैग्रेंज फंक्शन। आप लैग्रेंज फंक्शन से ही करेंगे, क्योंकि जब दो चीज़ें निकालनी रहेगी, फंक्शन दिया रहेगा तो दोनों को एक साथ रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको प्राइस इनकम दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा, यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा, आप कैसे निकालेंगे अभी आपको मैं न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, पहले सिर्फ कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद हम न्यूमेरिकल आपको दे देंगे, आप घर से सॉल्व करना प्लीज़। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा जी, तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सबको जीरो के रिस्पेक्ट में रखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ यल, ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यक्स। तो पहले यक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेशन ऑफ यक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यल लिख दीजिए चाहे फंक्शन लीजिए, इक्वल टू क्या आएगा बताओ? माइनस, देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ पी एक्स बचेगा, और यहाँ पर लेमडा बचेगा, लेमडा पी एक्स इतना बचेगा। ये बराबर रख देना है आपको जीरो के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से आप, एक्सक्यूज में किसी का कैमरा ऑन है भाई, और आप यल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंज फंक्शन ऑफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेशन ऑफ वाई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ अब ये बचेगा पी एक्स, क्या बचेगा? पी वाई बचेगा, तो लेमडा पी वाई बचेगा, वाई से कट जाएगा बेटा जी। ठीक है, सिर्फ जो है हमें वाई बचेगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसके बाद हम इसका फंक्शन लेमडा का फंक्शन निकालेंगे। बेसिकली हमें डेरिवेटिव करना है, हाँ, एक्स और वाई और यल का हमने निकालना है। तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ यल अपॉन डेरिवेशन ऑफ लेमडा इज इक्वल टू, बताइए, आई माइनस पी एक्स इंटू, क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं, अच्छा मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इसका अभी आपको। मैंने ये कहा कि आपको बेटा जी पहले आप एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, फिर वाई का डेरिवेटिव निकालना है, फिर लेमडा का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आपको आता होगा। क्यू एक्स टू पी वाई, सर सेकंड इक्वेशन में प्लस लैम्डा पी वाई होगा। क्यों? हाँ सर, ये तो होगा प्लस। अरे नहीं, हमने कैसे गलती कर दी है भाई? और अंदर माइनस
क्या आएगा, प्लस आएगा? सर ऊपर ऊपर फर्स्ट साइड में वहाँ पे माइनस। अरे कहाँ? सर फर्स्ट साइड में सेकेंडरी पोजीशन के नीचे वहाँ पे लैम्डा के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस पी एक्स क्यू एक्स माइनस पी बाई क्यू है। ठीक है, तो ये इतना आ गया बेटा जी। ठीक है, अरे आप इक्वल टू 0 रख दीजिए आप। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्लास, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है हमारा माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, अब दोनों को एक साथ रखिए, तो हमें क्या करना है बेटा जी, पूरा इक्वेशन लिख देंगे हम, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, अब हमें यही निकालना है बेटा, सॉरी, हमें ये दोनों बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करें क्लास, इसको आप जीरो को हटा दीजिए। पहले आप इसको क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, तो ये क्या शो करता है बेटा जी, आप 0 को ऐसे लिख देंगे। अब आप लिख देंगे इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, यम यू एक्स, इसको यम यू एक्स लिख सकते हैं, इसको मार्जिनल यूटिलिटी आप एक्स लिख सकते हैं क्लास, चेंज इन यल को मार्जिनल यूटिलिटी आप एक्स लिख सकते हैं, याद है आपको। और इसकी जगह पे हम चेंज है, डेरिवेटिव है, इसको लगा लिख सकते हैं एम यू वाई, लिख सकते हैं ना, और फिर माइनस लेमडा पी एक्स इक्वल टू 0, और फिर माइनस लेमडा पी वाई इक्वल टू 0। यानी कि हमने जब इसको यूटिलिटी के फॉर्म में रख दिया सकते, इसके बराबर क्यों कि ये क्या है, एक्स की यूटिलिटी, ये एक्स की यूटिलिटी है, ये आपकी वाई की यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वाई रख दिया, तो हमारा इक्वल टू 0 कर दिया, हमारा ये आ गया। और अब इनकम को आप इधर ले लेंगे, इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, सो फाइनली हम दोनों के एक साथ रख के क्या दिखा देंगे कि एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई, ये बराबर हो जाएगा लेमडा पी एक्स अपॉन लेमडा पी वाई। क्लियर है, तो फाइनली हम लिखेंगे एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। आगे बेटा समझ में क्लास, सर नहीं समझ में आया, ए प्लीज और एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ देख लीजिए, ध्यान समझना क्लास, क्लास 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 ध्यान समझ लीजिए। आपके सामने टोटल यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा, जिसमें से यहाँ पर Q1 Q2 लिखा जा सकता है, XY लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा रहे, ये दिया रहेगा। इसके बाद आपके पास एक बजट लाइन दी रहेगी, बजट लाइन नहीं दिया रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा कि प्राइस X इतना है, प्राइस Y इतना है, इनकम इतनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले बजट लाइन बना लेंगे। ठीक है, फिर आप बजट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे क्लास, और ऐसे फिर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालेंगे। तो बजट लाइन के अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व आपको पास दिया गया है, टोटल यूटिलिटी दिया गया है, तो आप टोटल यूटिलिटी फंक्शन को और ये बजट लाइन को एक साथ रख देंगे। पहले दोनों एक साथ रखने के बाद दोनों के क्या करेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन लगाएंगे। लैग्रेंजियन फंक्शन लगाने में फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यल इक्वल टू इन दोनों को क्या करेंगे, लेमडा रख करके दोनों को क्या करेंगे क्लास, ऐड कर देंगे। क्लियर, जब ऐड कर देंगे
तो पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। जब पार्शियल निकालते हैं तो हम यल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं या सीधे एफ के रिस्पेक्ट में लिखाएंगे। तो मान लो चलो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है, वाई जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ हमारा पी एक्स बचेगा, क्योंकि ये तो जीरो 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 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको तोड़ेंगे ब्रेकर तो ये माइनस कर लेना है। फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में निकाला तो हमारा जीरो आ गया। फिर इनकम के लेमडा के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो हमारा ये फंक्शन मिल गया। अच्छा, अब हमने क्या किया क्लास, हमें पहले से पता है कि इक्विलिब्रियम ये होता है, बजट लाइन हमारी ये होती है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी वाई है। ठीक है, और फिर हम इसको इसकी जगह पे एम यू एक्स रख देंगे, तो एम यू एक्स एम यू वाई रख दीजिए, या इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे ऐसे। इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद इस चीज़ को डिफरेंस कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों को काट दिया तो हमारा ये बन गया। क्लियर हुआ? तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल गया आपको। ठीक है बेटा जी, आई होप कि ये क्लियर हुआ आपका।